वेलकम स्टूडेंट्स। तो पिछली बार हमने एक्सरसाइज 2.1 शुरू किया था। उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ सम्स देखे थे और मैंने कहा था आपसे कि आप आगे का सम ट्राई करिए। ठीक है, सिंपल सम से होप कि आपने ट्राई किया होगा। आज हम कंटिन्यू करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब अगर आपने रिवाइज किया होगा सारे थियरम और सारे प्रॉपर्टीज, तो ये काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। हमको दो बेस है, एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम है और एक पाइथागोरस थ्योरम है। इन दोनों बेसिक चीज़ों से हमारा पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड सम क्या बोलता है, तो इन गिवन फिगर एंगल एम एन पी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि एंगल एन कितना डिग्री दिया है हमको, 90 डिग्री। ठीक है, और एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। ठीक है, एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू एम पी। एम क्यू की वैल्यू दी है हमको 9 और यहाँ पर वैल्यू दिया है हमको 4। हमको एन क्यू निकालना है। तो सिंपल हमने पिछली बारी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हाइपोटेनस को, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एम एन पी। ठीक है, तो एम एन पी क्या है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब इस राइट ट्राइंगल में अगेन जहाँ राइट एंगल है एन से, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है क्यू पर। एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस एम पी। therefore we can say that therefore we can say that nq square इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। यह है ज्योमेट्रिक मीन थियरम। सिंपल कैसे पता चलता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री है वहीं से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, तो ये प्रॉपर्टी आती है। ठीक है, नाउ सिंपल है, तो हमको मिल गया एन क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम क्यू इंटू क्यू पी। एम क्यू की वैल्यू कितनी है, ये एम क्यू की वैल्यू 9 दिया है, क्यू पी कितना दिया है 4। ठीक है, तो अब 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। एन क्यू स्क्वायर हो गया 36, स्क्वायर निकाला तो रूट हो गया, अंडर रूट 36 का आंसर क्या आता है 6। तो इसीलिए यहाँ पर एन क्यू कितना मिल गया 6। सिंपल सम। नेक्स्ट थर्ड सम इन फिगर 2.18। फिगर आगे हमने लिया है। ठीक है, तो अगेन 90 डिग्री दिया है, परपेंडिकुलर दिया है और कुछ वैल्यूज दिया है। ठीक है, तो दिया क्या है, हमको बोला है कि ये जो ट्राइंगल क्यू पी आर है, इसके अंदर एंगल पी 90 डिग्री है और वहीं से पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, यानी ये परपेंडिकुलर है। यहाँ दिया नहीं है साइन, लेकिन वो परपेंडिकुलर बोला है उन्होंने। ठीक है, परपेंडिकुलर बोला है। हमको पी एम 10 दिया है, क्यू एम 8 दिया है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना है। अब क्यू आर के लिए हमको एम आर पता होना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे, हम क्यू एम प्लस एम आर कर देंगे। तो एम आर पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है। अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो देखो इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी आर, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, है ना, पी एम इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिंपल, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन थियरम। अब यहाँ पर पी एम की वैल्यू दी है हमको, पी एम स्क्वायर है तो पी एम की वैल्यू है 10, तो क्या हो गया 10 स्क्वायर। क्यू एम की वैल्यू हमको 8 दी है, एम आर हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगेन अब हमने 10 स्क्वायर किया तो कितना मिल गया हमको 100, 8 इंटू एम आर। अब एम आर के साथ जो है 8 वो कहाँ गया, नीचे गया, तो हमको एम आर क्या मिल गया 100/8। सॉल्व किया तो एम आर कितना हो गया 12.5। अब हमको पूछा क्या था क्यू आर, तो हम क्यू आर क्या लिखेंगे, क्यू आर इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। क्यू एम प्लस एम आर, क्यू एम ऑलरेडी पता है 8 है, एम आर 12.5 है, ऐड किया तो हमको कितना मिल गया 20.5। ठीक है, तो हमको क्यू आर पूछा था, हमने क्यू आर फाइंड आउट किया 20.5। सिंपल।
तो सेम ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज़ किया हमने और सम कंप्लीट किया। नेक्स्ट फोर्थ सम। अब गिवन फिगर दिया हुआ है हमको और हमको फाइंड क्या करना है। तो यहाँ पर हमको एक साइड दिया है, एस आर कितना दिया है 6। हमको फाइंड करना है एस पी और आर पी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमको एंगल एस कितना डिग्री है 90, एंगल पी कितना है 30, तो एंगल आर कितना होगा। तो 90 30 तो कितना बचा 60 डिग्री है ना, 30 60 90 होगा और 30 60 90 हो गया तो हम लोग वो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या बोला हमने, हमने बोला इन एंगल पी एस आर एंगल एस कितना है 90 डिग्री, एंगल एस 90, एंगल पी कितना है 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल आर विल बिकम 60 डिग्री, थर्ड एंगल इन ट्राइंगल पी एस आर। तो एंगल आर कितना हो गया 160 डिग्री। क्यों, सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्राइंगल इज 180। अब पूरा सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट रीजन लिखा थर्ड एंगल इन ट्राइंगल पी एस आर तो भी चलता है। तो इससे हमारा क्या होगा, इससे हम लोग ने ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल पी एस आर इज 30 60 90 डिग्री ट्राइंगल। तो वो थियरम यूज करेंगे। क्या है थियरम, पहले है साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब यहाँ पर 30 डिग्री ये है, इसका ऑपोजिट कौन है ये एस आर, और हाइपो कौन है ये हमारा पी आर हमारा हाइपो है। ठीक है, तो ये हमारा हाइपो होगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से तो साइड ऑपोजिट टू 30 डिग्री हाफ ऑफ हाइपो, 30 के सामने क्या है एस आर, हाफ इंटू हाइपो क्या है हमारा पी आर। ठीक है, अब एस आर हमको दिया है 6, तो हाफ इंटू पी आर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 2 उस साइड गया तो पी आर कितना मिल गया मुझे 12। सिंपल। अब मुझे हाइपो कितना मिल गया 12, तो ये पार्ट मुझे मिल गया। अब मुझे पता है ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। तो इसका ऑपोजिट साइड क्या होगा एस पी। अब हम वो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 इंटू हाइपोटेनस। ठीक है, ऑपोजिट टू 60 डिग्री क्या है हमने देखा, क्या है एस पी। एस पी इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर। हमारा हाइपोटेनस क्या है पी आर। पी आर हमको मिला यहाँ पर 12, तो पी आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2 6 12, तो आंसर क्या गया हमको 6√3। ठीक है, सिंपल सम। नाउ आगे बढ़ते हैं फिफ्थ सम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो सेकंड सम हमने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज़ किया, थर्ड सम हमने ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी यूज़ किया और फोर्थ सम में 30 60 90। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी इसके पहले कॉन्सेप्ट। इसलिए जब भी कॉन्सेप्ट वीडियो होता है तो उसको अच्छे से ध्यान से देख के प्रैक्टिस करना होता है। नॉर्मली हम लोग को लगता है एक्सरसाइज ही करना है, लेकिन वो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अच्छे से किया है तो हमारा एक्सरसाइज ईजिली हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट वीडियोस जो होते हैं, जो कॉन्सेप्ट पार्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल थियरम होते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फिफ्थ सम पे। तो यहाँ पर अगर हम लोग डायग्राम देखें तो हमको यहाँ पर ए बी इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, ये √8 दिया है और हमको ए बी और बी सी फाइंड आउट करना है। सिंपल है। ठीक है, तो पहले अगर ध्यान से देखो तो ये कितना डिग्री है 90 है ना। अब पहला क्या दिया है ए बी इक्वल टू बी सी, रीजन पूछा था, एक्टिविटी बेस्ड है तो हमने रीजन लिखा गिवन। अब क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी है तो ये कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस, और वो भी कौन सा आइसोसेलेस 90 डिग्री वाला, यानी राइट एंगल आइसोसेलेस। तो जब भी राइट एंगल आइसोसेलेस होता है तो जो दूसरे दो एंगल है ये एंगल और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो एंगल बी ए सी है, एंगल बी ए सी कितना डिग्री है 45 डिग्री। ठीक है, सिंपल। तो हमको क्या पता चला पहले कि ए बी इक्वल टू बी सी है, और क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में सारे एंगल कितने, अरे कॉन्ग्रेंट एंगल्स कितने डिग्री होते हैं 45 डिग्री।
अब क्योंकि 45 डिग्री हो गया तो ये क्या हो गया ट्राइंगल, ये ट्राइंगल कैसा हो गया 90 45 45 हो गया, ठीक है ना, इस टाइप का ट्राइंगल हो गया ना। तो अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे 45 45 90 क्या होता है ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपो। अगेन 90 के सामने हाइपो है ए सी, ये दोनों इक्वल है तो इसलिए ए बी इक्वल टू बी सी लिखा, 1/√2 प्रॉपर्टी है इंटू हाइपो। अब हाइपो कितना दिया है हमको √8, सब्सटीट्यूट किया हमने, ठीक है, ये 1/√2 है। √8 को हमने सिंप्लीफाई किया, 8 को फैक्टराइज करके 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये दोनों का पेयरिंग बाहर आ गया 2, एक 2 बच गया रूट के अंदर, और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आएगा हमारा 2। सिंपल। तो ये कौन सा थियरम 45 45 90 डिग्री थियरम। तो इसके पहले 30 60 90 था, अब ये 45 45 90 डिग्री थियरम, ठीक है, सिंपल। अब नेक्स्ट, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। अब नॉर्मली ये सम दो तरीके से होगा, एक पाइथागोरस थ्योरम से होगा और एक डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होता है। तो फिलहाल मैंने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ले लिया है क्योंकि काफ़ी सिंपल सम है और 1 मार्क के लिए आता है ये सम, तो हमने डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वाड्रेटल ए बी सी डी हमको दिया है, क्वाड्रेटल ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर डायगोनल बी डी हमको दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। अब अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम करना होता तो जैसे मैंने ए बी कितना ले लिया ए सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा ए, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता था मैं, ठीक है। लेकिन हमने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज किया कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं आएगा यहाँ पर, स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ स्क्वायर आएगा, क्या है फॉर्मूला डायगोनल ऑफ स्क्वायर का √2 इंटू साइड। तो डायगोनल हमको कितना दिया है 10 दिया है, √2 इंटू साइड यूज़ किया हमने, तो साइड के साथ जो भी वैल्यू है वेरिएबल के साथ वो नीचे जाएगा, 10/√2 हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं 10/√2 है ना, नीचे रूट चलता है क्या, नहीं, तो क्या करना चाहिए इसको रैशनलाइज इंटू √2, और नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे हम लोग इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 किसको कट कर देगा इसको 5 सा, तो क्या आंसर आ जाएगा 5√2, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया है आगे, और साइड हमको क्या मिल गया 5√2। कैसे सॉल्व किया हमने, सिंपल है, हमने रैशनलाइज किया, इस पार्ट को हमने रैशनलाइज किया, हमको साइड क्या मिल गया 5√2। अब पेरीमीटर भी पूछा था हमको, तो सिंपल है, पेरीमीटर 4 इंटू साइड, 4 इंटू 5√2 विल बी 20√2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट कैन बी डन विद पाइथागोरस थ्योरम ऑल्सो, आप एक बार पाइथागोरस थ्योरम से भी ट्राई करना, ठीक है, सिंपल है। नहीं आया तो आप कमेंट करिए वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, सिंपल। नेक्स्ट 7 सम। अब ये सम है, ये देखिए हमने जो भी अभी तक सीखा है वो सब यूज़ करने वाले हैं। हमने देखना है कि ट्राइंगल जो डी एफ ई है वो 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल है। एफ जी परपेंडिकुलर टू हाइपो ई डी है, तो जैसे हम लोग को राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर टू हाइपो मिलता है तो हमको याद आना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है। और उसके अलावा तो हमको 3 चीज़ें पूछी है, तो हम देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो 3 पार्ट में ये सम हो जाएगा, सिंपल। पहला पार्ट हमको पता है ट्राइंगल डी एफ ई राइट एंगल ट्राइंगल है, जहाँ पर एंगल एफ 90 डिग्री है और एफ जी इज परपेंडिकुलर टू ई डी। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर टू हाइपो मिला तो हम ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करते हैं एफ जी स्क्वायर, ठीक है, क्या एफ जी स्क्वायर इक्वल टू ई जी इंटू जी डी, एफ जी स्क्वायर इक्वल टू ई जी इंटू जी डी, ज्योमेट्रिक मीन थियरम। अब एफ जी कितना है हमारा 12 स्क्वायर, ठीक है ना, 12 स्क्वायर हो जाएगा। ई जी मुझे फाइंड आउट करना है, जी डी मुझे दिया है 8,
अगेन 12 स्क्वायर कितना हुआ 144 ईजी इंटू 8, वेरिएबल ईजी है, नहीं पता हमको, उसके साथ 8 है, 8 कहाँ जाएगा नीचे, है ना। तो ईजी इक्वल टू 144/8 हुआ और हमको आंसर क्या मिल गया ईजी का 18। ठीक है, तो अब हमने जब ये सॉल्व किया कौन से मेथड से, हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज़ किया, और ये सेम सम ऐसा हमने 100/8 वाला किया था, तो वही सम का रिपीटेशन है फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमको ईजी हमको मिल गया 18। ठीक है, तो यहाँ पर ईजी मुझे 18 मिल चुका है। अब इसको यूज़ करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे डी एफ फाइंड आउट करना है। ईजी तो मुझे 18 मिल चुका है और मुझे ई एफ फाइंड आउट करना है। तो अब हम लोग पहला डी एफ फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अगेन छोटा ट्राइंगल लिया एफ जी डी। ठीक है, एफ जी डी, इस ट्राइंगल में गए, हमको पता है एंगल एफ जी डी 90 डिग्री है, तो जैसे 90 डिग्री आया तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन सा है और हाइपो। तो एंगल जी 90 है, एंगल जी 90, तो उसके सामने हाइपो आ जाएगा, डी एफ हमारा हाइपो है। तो एफ डी स्क्वायर इक्वल टू जी डी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम। एफ डी मुझे फाइंड आउट करना है, जी डी मुझे दिया है 8, तो 8 स्क्वायर हो गया, एफ जी मुझे दिया है 12, 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर इज 64, 12 स्क्वायर इज 144। अगेन दोनों को ऐड किया तो कितना मिला 208। अब ये स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में आ गया 208। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, सिंपल तरीका क्या होगा, फैक्टराइजेशन, है ना। 208 लिखोगे, फैक्टराइज करोगे, जो पेयरिंग में आया वो बाहर और जो अकेला बच गया वो अंदर, तो आंसर क्या आता है 4√13। सिंपल, होप आपको ये आता होगा, ये पिछले 9th स्टैंडर्ड में हमने सर्ट्स में किया था रूट निकालना। ठीक है, तो आंसर क्या है हमारा 4√13। तो ये सेकंड पार्ट हुआ। अब थर्ड पार्ट भी है जहाँ पर हम लोग ये वाले ट्राइंगल में जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ई एफ। हमको जी एफ पता है 12, ये हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया 18। अब अगेन ये कितना डिग्री है 90, तो इसके सामने ये हो गया हाइपो। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे किस में, ई जी एफ में। तो एंगल एफ जी 90 डिग्री है, तो ई एफ स्क्वायर इक्वल टू दूसरा पार्ट ई जी स्क्वायर और तीसरा पार्ट एफ जी स्क्वायर। ठीक है, अगेन ई एफ हमको कितना दिया है, नहीं फाइंड आउट करना है। ठीक है, ई जी 18 फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट किया था, एफ जी 12, तो 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 324 आया, 144 आया, दोनों को ऐड किया हमने 468 आया। अगेन स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर रूट हो गया और हमको आंसर क्या है √468। अगेन उसको फैक्टराइज किया तो हमको क्या मिला 6√13। ठीक है, सिंपल। तो ये 3 पार्ट वाला सम था जहाँ पर पहले हमने क्या किया, हमने ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम यूज़ किया। फिर यहाँ पर दो छोटे ट्राइंगल थे, राइट एंगल ट्राइंगल, हमने दोनों ही ट्राइंगल में क्या यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम, और सम कंप्लीट हो गया। सिंपल, नेक्स्ट सम करते हैं। 8 सम, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12। अगेन वेरी सिंपल सम। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है विच इज़ अ रेक्टेंगल। हमने लेंथ डी सी ले लिया 35 सेंटीमीटर, हमने ब्रेथ ए डी ले लिया 12 सेंटीमीटर, और हमको डायगोनल पूछा था तो ए सी हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया, और ये एंगल कितना डिग्री होगा 90, क्योंकि रेक्टेंगल है ना। एंगल ए डी सी विल बी 90 डिग्री, प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। अगेन ट्राइंगल में 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइपो है ए सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी मुझे पता नहीं है, सेम लिखा। ए डी 12 लिया है हमने, तो ये 12 स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया। डी सी 35 है तो डी सी 35 स्क्वायर किया, 12 स्क्वायर 144, 35 स्क्वायर 1225 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो कितना आया 1369। अगेन स्क्वायर निकाला, स्क्वायर रूट हुआ,
1369 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 37। तो हमको डायगोनल पूछा था, AC डायगोनल है, कितना हो गया? 37। सिंपल है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम ही यूज़ किया है। काफ़ी सिंपल सम है, या आप खुद से भी ट्राई करते तो आपसे हो जाता। नेक्स्ट 9 सम। अब ये प्रूफ है, ठीक है, सिंपल है। अगर लॉजिकली हम लोग देखें उसको स्टेप वाइज अच्छे से, तो इजीली हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दिया क्या हमको, हमको बोला है कि ये जो ट्राइंगल है PRQ, ये जो ट्राइंगल है इसके अंदर M जो है वो मिड पॉइंट है किसका? RQ का। तो यहाँ पर सेम मार्किंग दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट M मिड पॉइंट दिया है, फिर ये एंगल R कितना डिग्री है? 90 डिग्री, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है PQ स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर, ठीक है। अब देखने में हमको लग रहा है कि अरे बाप रे ये तो खतरनाक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंपल सम है, ठीक है। अब देखिए आपको लॉजिक समझना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको ये सम कैसे करना है नहीं भी पता है, तो हमको इतना तो पता है कि यहाँ पर एक मिड पॉइंट दिया है और 90 डिग्री दिया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाएंगे, मिड पॉइंट की प्रॉपर्टी लिख पाएंगे, और इससे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं। तो हम गिवन से शुरू कर रहे हैं। हमको पहला गिवन क्या दिया है कि M इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। M इज मिड पॉइंट ऑफ QR गिवन। अब क्योंकि M मिड पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं RM इज हाफ ऑफ QR, ठीक है। RM इज हाफ ऑफ QR फ्रॉम 1। तो ये हमने तैयारी की है प्रूफ की। अब आप RM इक्वल टू MQ इक्वल टू हाफ ऑफ QR भी लिख सकते थे, सिंपल है, एक ही है, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लिखा जो कि गिवन था। अब मुझे ये 90 डिग्री दिया है और यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहे हैं। एक ये बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उस 90 डिग्री पे, और एक ये छोटा भी राइट एंगल ट्राइंगल ही हो रहा है। तो हम दोनों में जाके पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। अब देखो, तो हमने PRQ बड़े वाले ट्राइंगल में गए। हाँ, एंगल Q कितना है? 90 डिग्री, सॉरी एंगल R 90 डिग्री है, ठीक है। एंगल R 90 डिग्री है। तो हम क्या बोलेंगे? अब इसके सामने ये है, तो PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, है ना, सिंपल। अब इससे क्या होगा? ठीक है, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। अब अगर आप टू प्रूफ को देखो ध्यान से, तो उसके अंदर PQ है, PM है, PR है ना। उसके अंदर आपको PQ दिखा, PR दिखा, QR दिखा क्या? नहीं, यानी QR की हमको ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैं QR की वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के लिए मैंने क्या किया, QR को एक साइड रखा और PR को एक साइड भेज दिया, यानी PR को मैंने उधर किया। तो PR इधर पॉजिटिव उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो मुझे क्या मिल गया? QR स्क्वायर इक्वल टू PQ माइनस PR स्क्वायर। समझिए मैंने ऐसा क्यों किया है। देखिए, जब मैंने ये देखा तो इसमें मुझे QR नहीं दिख रहा है, यानी मुझे QR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो QR की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो QR की वैल्यू फाइंड आउट करके रखो, ताकि कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन हो जाए उसका, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीका है। फिर हम लोग ने छोटे ट्राइंगल लिए, अगेन PRM में, यहाँ पर गलती से क्यों लिखा है, क्या आएगा? एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सिली मिस्टेक हो जाते हैं। एंगल R कितना होगा? 90 डिग्री। अब हम लोग एंगल R के सामने हाइपोटेनस क्या है? PM। तो PM स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर, ठीक है। अगेन अगर आप देखो RM मिला ना, RM हमारे पास यहाँ पर है QR अपॉन टू। वो RM क्या है? QR अपॉन टू। यहाँ पर RM स्क्वायर है। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ, ठीक है, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ तो RM के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? QR अपॉन टू। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है ना, तो QR स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? 4, ठीक है।
आर एम क्या है, क्यू आर अपॉन 2, तो आर एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। सिंपल। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्स्टिट्यूशन करना। अब इसके बाद हमारा प्रूफ ऑलमोस्ट हो गया है, अब खाली हम लोग को सॉल्व करते जाना है, यानी एल्जेब्रिक पार्ट बाकी है। अब मल्टीप्लाइंग, अभी यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, बाकी कहीं पर 4 है क्या, नहीं। तो डिनोमिनेटर में से 4 निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4 या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4। तो ये इंटू 4 होगा 4 pm स्क्वायर, ये भी इंटू 4 होगा 4 pr स्क्वायर, और ये इंटू 4 होगा, तो ये 4 और 4 कट हो जाएगा और क्या बचेगा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। तो हमने मल्टीप्लाइंग बाय 4 किया तो हमको क्या मिला, 4 pm स्क्वायर इक्वल टू 4 pr स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन अब क्यू आर जो है, क्यू आर, ये क्यू आर, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर दी हुई है। क्या है क्यू आर की वैल्यू, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, देखो क्यू आर के जगह पे मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, और फिर सॉल्व किया, देखो 4 pm स्क्वायर सेम। अब ये पी आर माइनस पी आर दिख रहा है ना, 4 pr माइनस पी आर कितना हो जाएगा, 3 pr प्लस पी क्यू स्क्वायर। फिर मैंने ये 3 pr को क्या किया, उस साइड भेजा, शफल किया, है ना, उसको एल एच एस भेजा। तो 4 pm स्क्वायर, पी आर उस साइड से इस साइड आया, उधर पॉजिटिव था तो इधर क्या हो गया, नेगेटिव, माइनस 3 pr स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। और यही मुझे प्रूव करना था, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 pm स्क्वायर माइनस 3 pr स्क्वायर। ठीक है, देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4 pm माइनस 3 pr स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्या किया हमने, सिंपल था, हमने पहले लिखा मिड पॉइंट है एम, एम मिड पॉइंट है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आर एम आर क्यू का हाफ हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, क्यू आर की वैल्यू निकाली, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू माइनस पी आर स्क्वायर। फिर मैं छोटे ट्राइंगल में गया, है ना, छोटे ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, उसमें हमको आर एम दिखा, आर एम मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया, क्योंकि स्क्वायर था तो हमने इसको भी स्क्वायर किया, क्यू आर स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद हमने ये 4 निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4 किया, तो 4 pm स्क्वायर हो गया, 4 pr स्क्वायर हो गया, और क्यू आर स्क्वायर में जो 4 था वो कट हो गया, तो क्यू आर स्क्वायर बचा खाली। फिर हमने क्यू आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कहाँ से, ये वाले स्टेप से, यहाँ पर क्यू आर पता था ना, तो ये स्टेप को हमने कहाँ पर डाल दिया, यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसको सॉल्व किया, हमने देखा 4 pr स्क्वायर है, 4 pr स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 pr स्क्वायर। तो ये स्टेप मिल गया, और फिर 3 को हमने उस साइड भेजा, शफल किया तो हमको ये मिल गया, और यही हमारा प्रूफ था। सिंपल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था, ये प्रूफ है, काफ़ी इजी है, स्टेप वाइज अच्छे से समझ कर करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट, अब ये सिंपल सम है, क्या बोल रहा है, वॉल्स ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of a building at the height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of the other building at the height of 4.2 meter. Find the width of the street. यानी ये बोला है कि जैसे ये देखें ये, ठीक है, तो देयर आर 2 वॉल्स, दिस इज फर्स्ट वॉल एंड दिस इज सेकंड वॉल, और एक लैडर है, ये लैडर है, जब उसको फर्स्ट जगह पे रखा, ठीक है, लैडर को पहले वॉल पे रखा तो ये पार्ट हुआ। तो लैडर हमारा 5.8 मीटर का है, जब उसको फर्स्ट वॉल पे रखा 4.2 मीटर हाइट पे, ठीक है, और उसी लैडर को जब हम लोग दूसरे साइड लिया तो वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, दूसरे वॉल को 4 मीटर पे। ठीक है, तो क्योंकि वो क्या हो रहा है,
वो इस रोड पे किसी एक पॉइंट पे फिक्स है। तो उसको एक साइड टर्न किया तो 4.2 मीटर पे टच हुआ, और दूसरे साइड टर्न किया तो 4 मीटर पे टच हुआ। हमको फाइंड आउट करना है कि ये जो विड्थ ऑफ रोड है AC, वो कितना है। तो सिंपल है, देखो अगेन ये कितना है 5.8। हाँ, दोनों, ये भी और ये भी, क्योंकि दोनों लैडर ही है। 5.8 हमको दिया हुआ है। अब ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर पाओगे। ये कितना है 90 डिग्री, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, आपको AB मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, और आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे तो आपको AC मिल जाएगा। और आपको AC ही फाइंड आउट करना है, विड्थ ऑफ रोड। ठीक है, सिंपल। तो वही बोला है, देखो लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड ऑन स्ट्रीट सच दैट इट्स टॉप just reaches the window of a building at a height of 4 meter. On turning the ladder over to the other side of the street, its top touches the window of the other building at the height of 4.2 meter. ठीक है, तो नाउ क्या करेंगे हम लोग, सिंपल है, हम लोग बोलेंगे लेट द लेंथ ऑफ द लैडर बी 5.8 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम जाएंगे, पहले किस में जाएंगे, EAB में। EAB में ये 90 है, तो ये हमारा हाइपो हो गया EB स्क्वायर। तो EA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू EB स्क्वायर। ये हमको दिया है 4.2, ये वॉल हमको 4.2 दिया है। AB मुझे फाइंड आउट करना है। लैडर कितना है 5.8, अगेन हमने स्क्वायर किया। अब क्योंकि AB फाइंड आउट करना है तो मैंने क्या किया, इसको उस साइड भेज दिया। ठीक है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 33.64, ये उधर गया माइनस हो गया। ठीक है, AB स्क्वायर कितना मिला 16, तो AB कितना हो गया 4, ये हमको मिल गया 4। ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया है हमने। सेम जो दूसरा साइड है यहाँ पर DCB है ना, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, BD स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये 5.8 है, लैडर है, ये 4 है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो DB स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। DC 4 है, लैडर हमारा 5.8 है, CB हमको निकालना है, 16 हुआ, रीशफल किया, CB स्क्वायर हमको कितना मिल गया 17.64 रूट में 4.2। ठीक है, तो अब हमको ये कितना मिल गया, ये पार्ट 4.2। हम दोनों को ऐड करेंगे AC निकालने के लिए, तो AB प्लस BC है ना, 4 प्लस 4.2, तो AB प्लस BC इक्वल टू 4 प्लस 4.2 विच इज 8.2 मीटर। दैट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट विल बी 8.2 मीटर्स। सिंपल है ना। तो ये आपका 10th सम था, लास्ट सम था इस एक्सरसाइज का। सिंपल था, हमने 2 बार पाइथागोरस थ्योरम यूज किया। ठीक है, अगेन अ वेरी सिंपल सम। पूरा एक्सरसाइज काफ़ी सिंपल है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज अच्छे से प्रैक्टिस किए, कल हम लोग कॉन्सेप्ट्स देखेंगे 2.2 के लिए, और फिर हम लोग 2.2 शुरू करेंगे। इस लेसन में सिर्फ 2 ही एक्सरसाइज है। ठीक है, अब वो दोनों कंप्लीट करने के बाद हम प्रॉब्लम सेट लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पूरा लेसन अच्छे से कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लें। थैंक यू।